Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic of physics. First of all, you must subscribe my channel and if you have any difficulty, so you can ask me on comment section. I will definitely helping you. So अब हम start करने लगे हैं. Next topic है हमारा है फिजिक्स के. First of all, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, you must do subscribe my channel and you don't forget the bell icon. So now we let's start the topic now. अब है हमारे पास. अब ये देख सकते हैं यो हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे. आपके जो बाल हैं वो कितने एक दिन में कितना बढ़ते हैं? 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं पर डे में. फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर. आपने फाइंड आउट करना है अपना ग्रोथ रेट किसमें? नैनोमीटर में फाइंड आउट करना है. एक दिन में आपके बाल बढ़ते हैं 1 मिलीमीटर. सो अब आप स्टार्ट करने लगे हैं हम. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये है कि एक दिन में आपके बाल इतने बने और फाइंड आपने क्या करना है? रेट नैनोमीटर में. सो हम अब स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है. सो आप लिख देंगे सोल्व. सो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ. रेट ऑफ ग्रोथ है इज इक्वल टू आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे में. आपके को जो बाल हैं वो इतने आपके एक दिन में बढ़ते हैं. सो आपने इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में. सो आपके पास वो इतने मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आपके पास इतने पर डे में आपके बाल बढ़ते हैं. इतने दिन ऐसे पर डे में आपके बाल इतने बढ़ते हैं पर डे. तो अब आप इसको क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू 10⁻³ जो है आपके पास. आपने फाइंड आउट करना है नैनो की वैल्यू. तो आपके पास एक साल आपके 2 साल में आपके कितने बार बढ़ेंगे? आप वही आप करेंगे कि आपके कितने एक महीने में कितने होते हैं? एक महीने में 12 महीने. एक साल में 12 महीने होते हैं. तो 2 साल में आपके पास होंगे 12 कितना हो गया? 24. तो आप इसको क्या करेंगे? 24 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ. 60 क्या है? कितने घंटे होते हैं उतने के साथ और कितने सेकंड्स होते हैं सेकंड्स के साथ. सो आपके पास आ जाएगा मैस पर मीटर स्क्वायर. तो आपके पास अब रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगी. आपने फाइंड आउट करने का तरीका है रेट ऑफ ग्रोथ. आपने फाइंड आउट कर ली. रेट ऑफ ग्रोथ है आपके पास 10⁻³ और ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये आपके पास इसको आप 10⁻³ कैलकुलेट को -3 लिखोगे उसकी वैल्यू के ऊपर और इन तीनों को डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 11.57 नैनोमीटर पर स्क्वायर. तो ये आपका ये आंसर होगा कि इतने दिन में हमारे बाल अगर इतने बने तो हम कितने साल में, कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने मिनट्स में हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट. सो आपने ये 10⁻³ लिखना है. तो ये इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. सो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब आप देख सकते हैं. अब इसमें आ जाता है इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमने. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखें कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करने लगे. री राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब हम करने लगे 1.4 वाला न्यूमेरिकल है आपके पास. अब हम वो करने लगे 1. आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27. आपके पास क्वेश्चन है. आपने ये इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप क्या करेंगे इसको 1.1. अब इसे कोई भी वैल्यू लिखी हो 2 लिखी हो उसको अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है. तो इसको 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 को -4 के साथ करो और +4 के साथ माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है -24. सो ये इसका आंसर होगा. सो ये 10⁻⁵ इसका आंसर होगा. ए वाला तो मैंने करवा दिया. बी वाला भी है. बी वाला है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵.
इज इक्वल्स टू, अब आपके पास वही सेम ऐसे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ जाएगी 5 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक 1 ऐड कर देंगे तो इसमें 6 आ जाएगा। सो ये आपका आंसर होगा। सी वाला है, इसमें आपके 725 मल्टीप्लाई बाय 10 5 kg। अब इसको आगे सेम इसका आ जाएगा 7 है, 7.25 कोई भी वैल्यू हो, इसमें आपने स्टूडेंट्स ये बात ज़ेन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब क्रिएट करना है वैल्यूज़ को, तो आपने पॉइंट लगाना है। जैसे हम डिवीजन के सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस करते थे, डिवीजन डिवाइड वगैरह के, उसमें सेम केस इस तरह ही होगा। सो अब इसमें आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको माइनस +2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 10⁻³ और उसमें कन्वर्ट करना है तो उस तरह 7.25 ग्राम डिवाइड कर दोगे 100 के साथ तो ये आ जाएगा। आपके पास लास्ट वन है डी वाला, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 है। -8 में -4 प्लस करोगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये इसमें आपका क्या होगा, ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। सो अब इसमें तो सिर्फ इसमें आपने यही करनी थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना था। अब जो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करके इसको आपने नेक्स्ट को क्या करना था कि आपने ये जो फोर्थ वाला है, अब इसमें आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये फोर्थ वाला जो है आपके पास फोर्थ वाला जो है आपने क्या करना है, ये फोर्थ वाला तो आपने इसमें सिर्फ इसको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्रिएट करके उसको आपने वैल्यूज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना था। आप देख सकते हैं कि इसमें आप वो लिखा हुआ था, मैंने करवाया 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, आपके पास है 10⁻⁻12 है, आपने -27 है। उसको हम वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, 1.1 क्रिएट करते हैं, उसके बाद वैल्यूज को हम ऐसे कन्वर्ट करके उसमें करते हैं। अब जो फिफ्थ वाला है आप देख सकते हैं, फिफ्थ वाला इसमें राइट दी फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो करना तो वो भी था, अब इसको हमने डायरेक्ट कर देना, पहले री राइट उसको लिखना था, लिख के उस तरह उसको कन्वर्ट करना था। अब इसमें इसको डायरेक्ट कर देंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि री राइट दी फॉलोइंग, आपने इसको क्या कन्वर्ट करना है, री राइट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, डायरेक्ट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले जाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है आपके पास, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिखा हुआ है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 6400, आपके पास 640 किलोमीटर आपके पास है। तो आपने इसको अब कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब आपके पास आ जाएगा 1.5 न्यूमेरिकल है इसका क्वेश्चन का। सो आपने करना है 6400 आपके पास है किलोमीटर इज इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, आपके पास इसको कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कितनी आ जाएगी 1 2 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो आपके पास किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला सेम ए वाला क्वेश्चन है इसका। अब बी वाला है, इसको आपने सेम एज इट इज करना है 38,000 किलोमीटर। अब इसको वही सेम उसमें कन्वर्ट करना, 3.8 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 10⁻⁸ आपके पास 10⁻⁻5 है। सो आपके पास आएगा 1 2 3, 0 को देखते हैं हमेशा किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो सी वाला है आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास है 3 लाख है, तो वो आपने 0 डाल देने, 1 2 3 4 5 6 नैनो मीटर पर सेकेंड। तो आपने लिखना है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको इस तरह ही कन्वर्ट करके लिखना है। सो मीटर पर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सो डी वाला है आपके पास स्टूडेंट्स, अब आपके पास है सेकेंड इन अ डे, सेकेंड इन अ डे। अब इसको सेकंड को कन्वर्ट करना है डे में, तो आपके पास आ जाएगा 2.0
एक 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 घंटे में आपके पास कितने होते हैं? 24। एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। उसको आपने और और आपके पास घंटे कितने मिनट का होता है? एक 60 मिनट का। सो आपके पास सेकंड्स कितने होते हैं? एक घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 8.64। 8.64 आपका ये आपका आंसर आएगा 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड्स। ये आपका ये आंसर आ जाएगा। सो आगे आगे आ जाएगा आपका क्वेश्चन है 1.6 है, 1.5 था, ये 1.6 है। उसमें ये कहना चाह रहा है कि 1.6 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1.6 में वो कहना चाह रहा है ऑन क्लोजिंग दी चोज ऑफ अ वर्नियर कैलिबर, क्लोज कर रहा है चोज को वर्नियर कैलिबर स्केल ऑन दी राइट इट्स ऑन मेन स्केल, उसकी 4th डिवीजन है और आपके पास है स्केल कंसाइड्स कर रहा है दोनों साइड्स को मेन स्केल के इक्वल। फाइंड, आपने जीरो एरर फाइंड करना है और जीरो कनेक्शन करेक्शन फाइंड आउट करना है। सो हम अब फाइंड करने लगे हैं। इसमें जीरो करेक्शन क्या है? अब स्टूडेंट्स आपने लिखना है नंबर ऑफ, आपने लिखना है सोल्व नंबर ऑफ डिवीजन कंसाइडिंग, डिवीजन कंसाइडिंग, कंसाइडिंग आपके पास आ जाए कितनी है? 4। उसने क्वेश्चन में ही लिखी हुई थी कितनी आपके पास नंबर ऑफ कंसाइडिंग आ जाएगी? 4। तो लीस्ट स्क्वायर इसमें कितना फाइंड आउट किया गया? लीस्ट स्क्वायर है इसमें, लीस्ट करंट इसको बोलते हैं 0.01 सेंटीमीटर। आप वर्नियर कैलिबर के जो जॉज हैं उनके उसके आप थंबल पे आप देखेंगे जो मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो 0.01 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज में भी वो बोर्ड वाला पूछ सकता है। सो जीरो एरर आपके पास कितना होता है? जीरो एरर होता है 0.01। जीरो एरर आके आपके स्केल में कौन सा एरर आया? नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया? 0.01 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाता है 4, क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं ना वर्नियर कैलिबर की। सो उसकी 4 साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर। सो आप लिख देंगे इट इज कॉल्ड द एरर एंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। सो इसमें ये आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यूज में आप आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू तो ये आ गई है, इसमें सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। 1.7 में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं आ सिक्रू गेज उसने फाइंड आउट किया हुआ है। पहले में उसने क्या किया था? वर्नियर कैलिबर फाइंड आउट करना था। वर्नियर कैलिबर फाइंड आउट करने के लिए आपका उसने लिखा था वर्नियर कैलिबर जो है वो क्या है? वर्नियर कैलिबर आपके पास था, उसने क्या लिखा था? वर्नियर कैलिबर को आपने जॉस के साथ क्या करना है? आपने जॉस के साथ कैलिबर को ए राइट स्केल में उसको कन्वर्ट करना है। उसकी डिविजन्स कितनी थी हमारे पास? उसकी डिविजन्स थी 4 डिविजन्स थी। आप देख सकते हैं कि उसकी कितनी डिविजन्स थी? 4 डिविजन्स थी। 4 डिविजन्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं 4 डिविजन्स को, सो आपके पास आ जाता है 4 डिविजन्स आपके पास आ जाती होती हैं। 4 डिविजन्स जो हैं और उसको उनके कॉन्साइड्स को इक्वल करना था, मेन स्केल के इक्वल करना था। मेन स्केल के इक्वल करके और उसको कन्वर्ट कर देना था। जीरो एरर इसमें फाइंड आउट करना था और इसमें जीरो कनेक्शन फाइंड आउट करना था। जीरो एरर और कंसाइडिंग उसके जो एरर थे वो 0.04 आने थे और बिल्कुल उसके इक्वल आने थे, वैल्यू के इक्वल आने थे। सो इसके इक्वल आने थे। सो आपके पास ये इन्होंने दिया गया और 1.7 में इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो है वो 50 डिविजन्स हैं। 50 डिविजन्स को आप कन्वर्ट जब करते हैं उसके ऊपर, सो 50 डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल, जो उसकी पिच है उसमें आपने फाइंड आउट करना है। पिच में फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आप ये देख सकते हैं कि पिच में आप स्केल उसके है 0.5 मिलीमीटर। सो इसके आपने क्या फाइंड आउट करना है? लीस्ट स्क्वायर, इसका आपने निकालना है। लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। लीस्ट स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। इस वाले न्यूमेरिकल में आपने लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करके उसके बाद जो उसकी वैल्यू आ जाती है, आप ये देखना है कि उसके उसमें आई है कि नहीं आई, पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव कन्वर्ट हुई है। सो आपने स्टूडेंट्स ये इसमें कन्वर्ट लाजमी करके उसमें आपने क्रिएट कर देना है। सो आपका वो टोटली आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए आपको ये समझाया है कि ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है वो इसके लीस्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए टोटली ये इसका ये किया करें ताकि ये क्लियर हो जाए। आपने 1.7 आपके पास न्यूमेरिकल है, 1.7 को हम करने लगे हैं हमारा, तो आपको मैंने बता दिया आपने उसका लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है।
लीस्ट स्क्वायर को अब आप लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लिख लेंगे सोल्व। लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ दी पिच ऑफ स्क्वायर पिच पिच ऑफ स्क्रू गेज pitch of screw gauge over number of divisions on circular scale। तो नंबर ऑफ डिविजन है आपके पास 0.5 आपके पास मिलीमीटर उन्होंने दिया क्या हुआ है। सो आपके पास 50 उसके बाद डिवीजन है, आपने फाइंड आउट करके इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास लीस्ट स्क्वायर 0.01 सेंटीमीटर आपका इसका लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अब 8 वाले में स्टूडेंट्स उसने लिखी हुई हैं वो सेम ही है, वो भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई फिगर्स। लास्ट वन है हमारे पास 10 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चॉकलेट रैपर इज 67 चॉकलेट रैपर है हमारे पास 67 ग्राम का। सो आपने फाइंड आउट करनी है इसकी वेट। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपने कैलकुलेट करना है इसका एरिया जो रीजनेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का, इसका जो नंबर हो सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो आपने वो वाला चॉकलेट रैपर करना है, क्योंकि 8 वाला इसलिए नहीं आपको वो किया क्योंकि वो सारा सेम भी आता है। एरिया आपके पास होता है, आपके पास है आपका 1.10 न्यूमेरिकल है आपके पास स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1.1 न्यूमेरिकल है आपके पास 1.1 चॉकलेट रैपर वाला। एरिया इक्वल होता है किसके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ दी गई हुई है और सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 5.4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। सेंटीमीटर ऊपर लाजमी आपने था ना, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। सो आपके पास एरिया आ जाएगा 360.18, आपका ये एरिया आ गया। आप लिखेंगे एरिया 362 सेंटीमीटर स्क्वायर after rounding of up to 1 digit after decimal point। राउंड ऑफ कर दिया वैल्यू को 1.8 था, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 8 को आपके पास डेसिमल पॉइंट को उसको कन्वर्ट कर दिया। सो के आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि नहीं आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।